हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एक अपनी जो ओल्ड पेपर की जो सीरीज चल रही थी अपने चैनल पर, जो कि मैं आपको लगभग 42 से 43 वीडियो पहले से आपको मैं उपलब्ध करवा चुका हूं। आज हम जो है एक और वीडियो आपके लिए लाए हैं और एक और नया पेपर जो लाए, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था। ठीक है, कौन सा पेपर था? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर था। इनका एग्ज़ाम कब हुआ था? एग्ज़ाम जो हुआ था इसका 18 जून 2022 को हुआ था। और जिसकी फाइनल आंसर की कब जारी कर दी गई? 31 अगस्त 2022 को फाइनल आंसर की जारी कर दी गई थी। और देखो, ये ऐसा पेपर था जिसके अंदर देखो सीटें खाली रह गई थी, मतलब 40% क्राइटेरिया करने के बाद भी बच्चे पास नहीं कर पाए थे। तो एक बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर था। तो आपको भी देखना चाहिए कि यार कैसा पेपर बना था कि सीटें ही पूरी नहीं भर पाई, कि बच्चे 40% क्राइटेरिया को पार ही नहीं कर पाए। ऐसा पेपर था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप मेरे सेशन को शेयर कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। इस चैनल को जो अगर आप कोई नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। और दूसरा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो अच्छे तरह से तैयारी कर रहा है ना, जो बैठ कर तैयारी करता है, पढ़ाई के प्रति समर्पित डेडिकेशन के साथ नौकरी पाना चाहता है, तो वो ज़रूर उन मित्रों को ज़रूर मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, शानदार क्वेश्चन है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य नहीं है? तो 3 कथन आपको दिए हुए और उसमें आपको देखना कि कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो इसका जो सत्य कथन है, असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 2 है भाई। ठीक है, ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, बिल्कुल सही। 1942 में हुआ था। ठीक है, और भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इसका जो संबंध है वो जयपुर रियासत से था, ना कि झालावाड़ से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। तो आश्रम पट्टन जो है अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो वर्तमान में आश्रम पट्टन केशव राय पाटन के नाम से जाना जाता है। और ये केशव राय पाटन जो शहर पड़ता है, ये बूंदी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? बूंदी के अंदर। और बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था अपना? 17वीं शताब्दी में सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा राज सिंह थे। कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर बी, महाराणा राज सिंह। ठीक है, और इनका जो रूलिंग पीरियड था, यानी इनका जो कार्यकाल था वो 1652 से लेकर 1680 ये इनका रूलिंग पीरियड था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका ये निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए आपको। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध और खानवा का युद्ध और तराइन का युद्ध। सबसे पहले देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? आप सभी जानते हैं, ये 1576 में हुआ था। ठीक है, क्लियर। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक है, और तराइन का युद्ध 1990 1191 और 92 में हुआ था। 92 कर लो। तो सबसे पहला जो हुआ था ये हुआ था अपना 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 3 नंबर, फिर आपका 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 321। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, और सोनारगढ़ दुर्ग की जो किसने बनवाया था? ये बनवाया था राव जैसल पाठी ने। कब बनाया था? 1155 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, और सोनारगढ़ की एक सबसे बढ़िया खासियत ये है कि इसकी जो नाली व्यवस्था है ना, राजस्थान में सबसे अच्छी है। पूरे राजस्थान में सभी दुर्गों की नाली व्यवस्था देखें तो सोनारगढ़ की जो नाली व्यवस्था है बहुत ही शानदार है, और ये 99 बुर्ज वाला दुर्ग है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो हवेली जो चित्रकला है वो 19वीं शताब्दी की देन है। कौन सी शताब्दी की देन है? 19वीं शताब्दी की देन है। ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक कौन सा अपना 7 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 अपना देखते हैं। जो बेवाण क्या होता है? बेवाण बेवाण जो होता है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्तियों को संघारित करके बिठाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है, इसे बेवाण कहा जाता है। ठीक है, बेवाण क्या होता है वापस से बताऊं एक बार। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित यानी सजाकर बिठाया जाता है उसे बेवाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो दामना जो पहना जाता है आप सभी को पता होगा, दामना अंगुलियों में पहना जाता है। ठीक है, दामना कहाँ पहना जाता है भाई? दामना जो पहना जाता है अंगुली के अंदर पहना जाता है। दामनी जो पहनी जाती है वो सिर के अंदर पहनी जाती है। दामना अंगुली में और दामनी सिर के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई दामनी का, ये ग्राम सेवक का एग्जाम 2016 वाला हुआ था, उसमें आया था दामनी क्या है। तो मारवाड़ क्षेत्र में जो स्त्रियाँ होती है वो सिर पर जो अपनी ओढ़नी रखती है उसे दामनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नाक का एक सवाल पूछा गया था इस पिछले एग्जाम के अंदर कि बुल्लाक का पहना जाता है, बुल्लाक आभूषण। ठीक है, जो बुल्लाक आभूषण होता है वो नाक में पहना जाता है। ठीक है, और हीरा नामी आभूषण का पहना जाता है, पैर के अंदर पहना जाता है। और कोकरू, मैं गोकरू की बात नहीं कर रहा हूँ, कोकरू जो आभूषण है वो कान में पहना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उस्ता कला के अंदर। ठीक है, हिसामुद्दीन जो थे उनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था, और हिसामुद्दीन जो है वो सिद्धस्त थे, उस्त कला उस्ता जो कला होती है उसके अंदर सिद्धस्त कलाकार थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के आशीर्वाद समारोह का जो प्रतिभोज होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है उसे बड़ार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बड़ार। ठीक है, उसको बड़ार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। आणो क्या होता है? आणो देखो, ये आर एस प्री के सवाल, आर एस प्री का जो 2021 में हुआ था ना उसमें ये आया था। और कोई दुल्हन है वो दूसरी बार अपने ससुराल जाती है उसे आणो के नाम से जाना जाता है। ओलंदी क्या होता है? ओलंदी का मतलब जब जिस स्त्री की शादी होती है उसके साथ में एक लड़की जाती है उसे ओलंदी के नाम से जाना जाता है। कू किसे कहते हैं? कू ये भीलों के घरों को कू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का जो भूला बिसरा नायक है वो किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? 12वां क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12वें का अपना आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? ये वाला है, सुमेलित करना बड़ा लंबा सवाल है, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, आपको आसानी से दिख जाए एक बार। ठीक है, एक तरफ आपको संस्थाएं दे रखी है। ठीक है, एक तरफ आपको संस्थाएं दे रखी है, एक तरफ आपको संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है, तो 12वां सवाल है। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ और देश हितैषणी सभा और वीर भारत सभा और सर्व हितैषणी सभा। तो इसको मैं पहले से बता देता हूँ, जैसे मेरे को पता है सर्व हितैषणी सभा के जो संस्थापक है स्वामी गोपाल दास है। डी का 3 कौन सा है? मैं देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपको नजर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हृदय किंकर। जबकि देश हितैषणी सभा का जो है वो कौन? देश हितैषणी सभा का सज्जन सिंह हो जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह, है ना। और वीर भारत सभा, वीर भारत सभा के कौन हो जाएंगे? केसरी सिंह बारट। और एक वीर भारत समाज है उसके, वीर भारत समाज के तो जाएंगे विजय सिंह पथिक, और वीर भारत सभा के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके केसरी सिंह बारट। कब स्थापना की गई थी? 1913 में की गई थी वीर भारत सभा और वीर भारत समाज की। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर अपना जो है 14 कि एक तरफ आपको पुस्तकें दी हुई है, एक तरफ आपको कवियों के नाम दिए हुए यानी लेखक का नाम दिया हुआ है। तो 14वां का देखो सही आंसर अगर देखते, इसने पूछा क्या है पहले वो देखते, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। तो देखते हैं, देश दर्पण ये शंकरदान सामोर की बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश कर्णिदान ने लिखा है भी बिल्कुल सही है। और मंछाराम वेग ये रघुनाथ रूपक का बिल्कुल सही। कीर्तार बावनी इसके जो ईश्वरदासनी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कीर्तार बावनी के जो लेखक है वो कवि ईश्वरदास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पुरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, एक तरफ पुरा स्थल यानी सभ्यता दी हुई है, एक तरफ आपको जिले दिए हुए और सुमेलित नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो देखो देखते हैं, झुंझुनू का संबंध सुनारी से है, ये बिल्कुल सही है, सुमेलित है। गिलोन का संबंध राज संबंध से, ये भी सुमेलित है। जोधपुर का संबंध जयपुर से, ये भी सुमेलित। ओजियाना का संबंध चित्तौड़गढ़ से नहीं है। तो आपके मन में ये ख्याल है कि ओजियाना का संबंध है कहाँ से, फिर अगर चित्तौड़ से नहीं है तो ओजियाना का जो संबंध है वो भीलवाड़ा से। कहाँ से, भीलवाड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अक्षयशाही जैसलमेर, जाटशाही जयपुर, विजयशाही बीकानेर, गजशाही जोधपुर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपन देखते हैं। अक्षयशाही का संबंध है बिल्कुल जैसलमेर से है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जाटशाही का संबंध जयपुर से है, बिल्कुल सही है। गजशाही का संबंध जोधपुर से, बिल्कुल सही। विजयशाही का संबंध बीकानेर से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो विजयशाही का जो संबंध है वो जोधपुर से था। ठीक है, विजयशाही जो सिक्के थे वो विजय सिंह राठौड़ जो कि शासक थे उनके काल में चलते थे। विजयशाही सिक्कों का संबंध जोधपुर से है, ना कि बीकानेर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, रामसनेही संप्रदाय में रेण शाखा के प्रवर्तक थे। तो 17 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेण शाखा के जो शासक थे वो संत दरियाव जी। कौन थे भाई, रेण शाखा के संस्थापक संत दरियाव जी। ठीक है, 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो लोक कला जो मंदिर स्थित है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, ये लोक कला मंडल के नाम से जाना जाता है, या बच्चों को घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए लोक कला मंदिर लिख दिया गया है। ठीक है, ये वही लोक कला मंदिर है जिसकी स्थापना 1952 में देवी लाल सामर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 19वें की ओर चलते हैं अपन। क्या है अपना, ये आ गया भाई, आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित को कौन सा विकल्प सही है। अब यह सही है पूछा है। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो करो पहले कि सही है पूछा है या नहीं है पूछा है। तो 19 को अपन देखते हैं क्या है मामला। यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया। दूसरा, यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा, यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 19 के जो सही ऑप्शन है 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था और यहाँ की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। या पीपलाद माता का मंदिर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये आबानेरी जो पड़ती है दौसा के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुवल्यमाला राजस्थान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो कुवल्यमाला के अंदर जो उल्लेख है कितनी भाषाओं का उल्लेख है, कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो ये सवाल डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, डिलीट करने का कारण बताऊं तो राजस्थान की तो एक ही भाषा है। सवाल ये पूछना था कि कुवल्यमाला में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो वो 18 भाषा होती, लेकिन राजस्थान की तो एक ही भाषा जिसको मरुवाणी बताया गया है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवनी लेखेरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है। तो विवान कपूर का जो संबंध है वो बिल्कुल राइफल शूटिंग से है भी। ठीक, किससे है, विवान कपूर का जो संबंध है राइफल शूटिंग से है। किससे है, राइफल शूटिंग से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 23 बतुल बेगम का संबंध राजस्थान के किस गायन परंपरा से है। ठीक है,
तो 23 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बतुल बेगम का जो संबंध है वो मांड गायन से है भाई। बतुल बेगम एक मांड गायक है, और बतुल बेगम का संबंध कौन से ज़िले से है, तो वो जयपुर से हो जाएगा। ठीक है, जयपुर ज़िले से बतुल बेगम का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और बतुल बेगम को हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया, तो ये भी आप ध्यान रखना है आपको। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना को 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था, तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो IM शक्ति उड़ान योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। IM शक्ति उड़ान योजना का जो शुभारंभ है वो 19 दिसंबर 2021 को राजस्थान के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की गई थी। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीनतम राजधानी चावंड कब स्थापित की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का अपन देखते हैं। 26 का जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कब स्थापित की, 1585 में स्थापित की गई थी। और कब तक रही थी महाराणा प्रताप की राजधानी, तो 1597 तक रही। और ऑल ओवर देखें तो अपन कब तक रहती, 1615 तक राजधानी रही थी, 1614 से 1615 तक। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान साहित्य अकादमी 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिठेश निर्मोही को दिया गया। किसे दिया गया भाई, मिठेश निर्मोही को दिया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौप जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया भाई, चौप जयपुर में किया गया। ठीक है, और ये विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम है। पहला जो बड़ा स्टेडियम है वो भी भारत में कहाँ है भाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में पड़ता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया वाला है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता होगी चौप जयपुर वाले की 75,000 क्षमता होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, तो दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ था वो डूंगरपुर को हुआ था। ठीक है, कौन से जिले को हुआ था भाई, डूंगरपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरा स्थान मिला था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया था, 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2022 में। कब किया गया, अप्रैल 2022 में जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले 10 क्वेश्चन जो है साइंस के, अपन फिर अपन राजस्थान जी को भी चलते हैं। साइंस के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अपन चलते हैं फिर राजस्थान जी के। ठीक है, अगले 10 क्वेश्चन साइंस के पूछे, तो साइंस के क्वेश्चन आप देख लेना। ये देखो, ये साइंस का हो गया अपना, ये भी साइंस का हो गया। ठीक है, ये साइंस का हो गया अपना, ये भी साइंस का हो गया। अगले क्वेश्चन देखो, इधर आ जाओ फिर राजस्थान जी के। 41 से है राजस्थान जी के, ये रहा। कौन सा कथन सत्य है, सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान की। दूसरा कथन आर जो है, सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखो इसके अंदर 4 कूट आपको दिए गए, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। इसमें जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल ए होगा। ए और आर दोनों ही सत्य है। ठीक है, ए और आर दोनों ही सत्य। सबसे बड़ी झील भी है और 74 से 75 डिग्री के मध्य स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ये ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन अभी जो स्टार्ट हुए। पहले जो थे वो आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री से पूछे गए थे। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है, तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सूरतगढ़ थर्मल पावर। सबसे बड़ा जो पूछा जाएगा तो वो सूरतगढ़ थर्मल पावर कहाँ पड़ता है, गंगानगर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 है और ये 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। ठीक है, सिंचित करती है। वापस से देखते, ये लो वापस आ गया आपका सवाल थोड़ा, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा, लेकिन सी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, ए बी डी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? ठीक है, राजस्थान में जो लाल लोमी मृदा पाई जाती है वो कौन से जिलों में पाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, तो 44 का जो सही आंसर है वो बिल्कुल सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर के अंदर है। ठीक है, सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा का एक ट्रिक याद रखना कि जो सिरोही, जो अरावली पहाड़ी के आसपास का जो जिला है जिसमें अरावली आती है वह लाल लोमी मृदा पाने के जो चांस है वो बिल्कुल 99% होंगे। अब देख लो, सिरोही में भी, भीलवाड़ा में भी, अजमेर में भी है, और सवाईमाधोपुर में भी बिल्कुल हल्की सी है, लेकिन उसमें वो मान सीमा भ्रंश आ जाता है। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना 45 का क्वेश्चन अपना क्या है? 45 का क्वेश्चन आ गया अपना। तो 45 के क्वेश्चन को अपन सम्मिलित करते हैं। ठीक है, अच्छे से। डेगाना का संबंध किससे है भाई? डेगाना का जो संबंध है टंगस्टन से हो गया। मांडो की पहाड़, मांडो की पहाड़ का जो संबंध है, मांडो की पहाड़ का जो संबंध है वो बिल्कुल फ्लोरसपार से है। किससे हो जाएगा? फ्लोरसपार से। ठीक है, जामर कोटना का संबंध रॉक फास्फेट से हो जाएगा, रॉक फास्फेट से जामर कोटड़ा का हो जाएगा। घोट मांगलोल से संबंध हो जाएगा और जिप्सम का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें आपको 46वें क्वेश्चन में ये बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। ये एड जो है पूर्वी राजस्थान में नहीं है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर होता है। जैसलमेर के अंदर जो जलवायु पाई जाती है एड, ठीक है, वो है। बाकी सारे सुमेलित थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात जिले में था। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल झुंझुनू, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ए एम हैरोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49, ठीक है, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको क्या क्या दिए हुए, इधर आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ दिए हुए हैं हिंदी में, देखो बांसवाड़ा का जो संबंध है वो किससे है? बांसवाड़ा का जो संबंध है, ये तो अक्षांश दिया हुआ, बांसवाड़ा का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा अपने 23.3 मिनट उत्तर से। ठीक है, जैसलमेर का जो संबंध हो जाएगा 69:30 पूर्व से। ठीक है, और गंगानगर का हो जाएगा 30:12 से। ठीक है, और धौलपुर का अपना जो संबंध हो जाएगा वो 78°17' पूर्व से। तो 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा असत्य है ये पूछा है आपको। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए कि यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता वाली देने वाली किस्म है, और सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई। तो असत्य पूछा है तो असत्य ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, माही कंचन और माही धवल जो किस्म है वो किसकी है? भी मक्के की किस्म है। किसकी किस्म है? मक्के की, ना कि चावल की। चावल की मैंने बताया था माही सुगंधा, माही सुगंधा जो किस्म है वो चावल की है, और माही धवल और माही कंचन मक्के की किस्म है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के ये सारे क्वेश्चन जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड थे, अच्छे टॉप लेवल के जो क्वेश्चन थे वो अपने कर लिए हैं। ठीक है, अब आप इस सेशन को शेयर भी करते हैं, और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।